एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके कमेंट बेस पर ये सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर फॉर्म फिल करते हैं और मेरा गलत हो जाता है तो उसमें हम क्या है संशोधन कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग ये है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम लोग है कि सीटेड अगस्त वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। और नेक्स्ट सीटेड फेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, यानी कि SC ST वाले और PH कैंडिडेट जिनका मार्क्स क्या है 75 है, और जनरल कैटेगरी की फीमेल जिनका मार्क्स 82 है, वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं इस फॉर्म को। आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा सीटेड में 75 मार्क्स है और जनरल फीमेल कैंडिडेट है उनका 82 मार्क्स है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाई हूँ। इससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप BPSC बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप चाक्षुष प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हैं। ये जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उसी पैटर्न पर आधारित है। पेपर 1 लैंग्वेज की है और पेपर 2 GS जो कि 120 प्रश्नों पर आधारित है। इस बुक को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या खास बातें लिखी हुई है। यहाँ पर सारे चैप्टर के विवरण दिए हुए हैं, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, भाषा, भारत का भूगोल हो गया, और यहाँ खास बात यह है कि EVS है जो पिक्चर के माध्यम से आपको बताया गया है, और इसमें बिहार से रिलेटेड भी सारी जानकारी दी हुई है, पूरा सब्जेक्ट पॉइंट वाइज डिटेल में दी गई है। तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अगर अपनी तैयारी अच्छी करनी हो तो ये बुक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या है, फॉर्म अगर गलत फिल हो जाए तो आप संशोधन होगा या नहीं। तो इसके बारे में हम लोग के नोटिफिकेशन में क्लियर ये बात मेंशन किया गया है कि अगर हम लोग का फॉर्म फिल करते टाइम हम लोग का क्या है, अगर कुछ गलत होता है तो आप उसी टाइम एडिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया उसके बाद अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग को संशोधन करने का टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन होगा कि जो फॉर्म आप लोगों ने फिल करके कंप्लीट कर दिया उसको आप कैंसिल करके फिर से आप फॉर्म भरेंगे। क्योंकि वहाँ पर ये अतुल प्रसाद ने भी बोला था कि अगर आप फॉर्म फिल गलत करेंगे तो आपको संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम अगस्त में ही है और जून से जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट ही है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर फॉर्म भरने में गलत आप लोग करते हैं तो आप लोगों को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग फॉर्म भरते टाइम सारी बातों का ध्यान रखें, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आप अपना दीजिए। और जहाँ भी अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तब भी ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका अगर जो वेब कैमरा से आप लोग का फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है वो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या फिर लाइट कलर का होना चाहिए, और वहाँ प्रॉपर लाइट आना चाहिए। और अगर आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उनसे भी आप लोग ये बात पूरी तरह बोल दीजिएगा कि आप लोग का जो वेब कैमरा से फ़ोटो लेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट हो या फिर लाइट कलर का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग का बैकग्राउंड डार्क कलर का रहेगा तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि सीटेड अगस्त वाले का भी डिमांड है कि हम लोग को फॉर्म फिल किया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि पात्रता परीक्षा क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो अगर जो भी पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है पहले से वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें BEd और DLEd अपियरिंग वाले को मौका दिया गया है। लेकिन उनको क्या है, जो सीटेड पास नहीं है उनको मौका नहीं दिया गया है। जो भी सीटेड अगस्त वाले कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हम लोग के नोटिफिकेशन में आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सीटेड फेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि जो हम लोग का 6वां चरण हुआ था उसमें SC ST और PH कैंडिडेट थे, उनको 75 मार्क्स पर क्या लिया गया था, जो कि सीटेड के लिए सीटेड में अगर देखा जाए तो ये क्या है, डिस्क्वालीफाई है। लेकिन 6वें चरण में बिहार के कैंडिडेट को
अगर 75 मार्क्स भी फीटेड में आया है तो उनको लिया गया था। बात करें जनरल फीमेल की, तो इसमें क्या है, इनको क्या है, अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो उनको 90 मार्क्स पे क्वालिफाई किया जाता है, लेकिन इनके लिए बिहार में क्या था, छठवें चरण में 82 मार्क्स पे ही इनको क्वालिफाई माना गया था। तो इसके बारे में क्या है, शिक्षा विभाग से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। सभी लोगों ने क्या किया था, वहाँ भी लेटर भी डाला था, और आज भी ये पता चला है कि वहाँ पर कुछ लोग सचिवालय गए हुए थे, लेकिन उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आप लोग को देखिए, ऐसा भी नहीं बोला गया है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप लोग फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि अगर बिहार गवर्नमेंट, आपको भी पता है कि ये लोग डेली नए नए रूल लाते रहते हैं। तो अगर बाद में मानिए कि क्या हुआ, 75 मार्क्स और 82 मार्क्स पे उनको वो लिया गया, और अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया तो फिर आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग एक फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि हो सकता है कि इसको छठवें चरण के जैसा 7वें चरण में भी SC ST और PH कैंडिडेट को 75 मार्क्स पे ही क्वालिफाई माना जाएगा, और जनरल फीमेल कैंडिडेट को 82 मार्क्स पे ही क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप लोग ऐसे ही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो ना भी नहीं बोला गया है, और ना ये बोला गया है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग इसीलिए फॉर्म अप्लाई जरूर करें। उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या हैं, जिनका SC ST और PH कैंडिडेट हैं, वो क्या है 75 नंबर पे सीटेट में फेल रहते हैं। तो जो फेल रहते हैं उनको क्या होता है, सर्टिफिकेट सीटेट का नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग को जब भी फॉर्म फिल करना है तो उसमें क्या है, हम लोग से सर्टिफिकेट भी सीटेट का मांगा गया है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्कशीट का सीरियल नंबर रहता है वो डाल दीजिए, और आप लोग मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। तो आपका, क्योंकि पिछले बार भी इसी तरह से उनको लिया गया था। तो यानी कि जिनके पास क्या है, यानी 75 मार्क्स है SC ST और PH कैंडिडेट के पास, तो वो अपने सर्टिफिकेट के जगह क्या देंगे, मार्कशीट का सीरियल नंबर और जो सीटेट का मार्कशीट है उसी को वो अपलोड कर देंगे। और जो जनरल कैंडिडेट की फीमेल है उनका 82 पर मार्क्स है, तो वो उनके लिए भी सेम प्रोसेस यही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।